Hello everyone, how are you all? So I welcome you to Study Bee. So in the last class we have discussed the chapter 3 of class 4 EVS, that is nature trail ना. लास्ट क्लास में हमने नेचर ट्रेल को एक्सप्लेन किया था एंड टुडेज क्लास we will discuss the question answer of this chapter. Okay, so let's get started. So the very first question यहाँ पे आप देख सकते हो. See the first question here you can see for can you think of rules that should be followed while you are in a zoo or a forest. So अगर आप किसी जू में हो या फॉरेस्ट में हो तो वहाँ पे क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं. सो फर्स्ट वन इट इज़ गिवन वी शुड नॉट फीड बर्ड्स, मतलब हमें बर्ड्स को खिलाना नहीं है ना. what do you think, what are the other rules we should follow when we are in a zoo or a forest? अदर क्या क्या रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं? So let's see. So we should not feed animals ना, किसी भी एनिमल्स को हमें फीड नहीं करना है, ठीक है. So we should not feed birds, we should not feed animals, then we should not tease animals. हमें एनिमल्स को चिढ़ाना भी नहीं है ना. दे कैन बिकम एंग्री एंड दे कैन अटैक यू ऑल्सो. सो हमें टीज नहीं करना है. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ना, हमें गंदगी नहीं फैलानी है. सो इफ यू हैव एनी आइटम्स विच यू वांट टू थ्रो, ब्रिंग इट टू योर होम एंड थ्रो इट इन योर डस्टबिन, ठीक है. देन वी शुड नॉट डैमेज प्लांट्स एंड ट्रीज. हमें प्लांट्स और ट्रीज को डैमेज नहीं करना है ना. ऐसा ना हो कि हम गए और प्लांट्स को प्लक कर रहे हैं, फ्लावर प्लक कर रहे हैं ना, ब्रांचेस को तोड़ रहे हैं. नो, वी शुड नॉट डैमेज प्लांट्स एंड ट्रीज. सो वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स केयरफुली ना. जो भी सेफ्टी रूल्स है हमें केयरफुली फॉलो करना है. सो वी शुड नॉट डैमेज द नेचर, हमें कुछ भी हार्म नहीं करना है नेचर को, ठीक है. Moving to the next question, let's see what is the next question. So now you see there are lot of other safety rules also ना. एक बार मैं ये पढ़ लेती हूँ. So there apart from this there are so many safety rules which you should follow. Please be careful in a new place. कभी भी आप नए प्लेस पे जा रहे हो, danger can come in एनी फॉर्म ना. आपको उस प्लेस के बारे में पता नहीं है. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस. कोई भी नए प्लेस पे आप हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल. वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, वी शुड नॉट फीड एनी एनिमल्स, आइदर इट्स अ बर्ड और एनिमल्स, you don't have to feed it. Okay, please do not damage trees, flowers, plants ना. हमें कोई भी प्लांट्स को डैमेज नहीं करना. Please do not bring pets, firearms or any kind of a weapons. हमें अपने पेट को वहाँ लेकर नहीं जाना है, फायर आर्म्स नहीं लेके जाना है, और any kind of a weapons. It can be small as a knife or a blade or a needle, anything. You should not bring these items in those places. Do not bring polythene bags. Okay. प्लीज़ डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज़. वहाँ पे भी जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है हमें उसे डैमेज नहीं करना है. प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट. वी शुड नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ अ गार्बेज इन द फॉरेस्ट. Okay, so these are the safety rules we should follow when we are going to a forest or a zoo or in any place you are going. You should follow these rules. Okay. The next question is why are these rules important to be followed? आपको क्यों लगता है कि ये rules important है follow करना? अगर हम follow नहीं करेंगे तो क्या होगा? So आप देखो कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे ये रूल्स, सो यू कैन डैमेज द नेचर, राइट. और हमें पता है कि वी डिपेंड ऑन द नेचर, वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हम एक दूसरे पे डिपेंड है.
अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे देन हमारा भी रहना मुश्किल होगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फॉलो द रूल्स whenever you are in a forest or a zoo, because they helps to protect animals, birds and plants. So by following these rules we can take care of nature and keep the environment clean and beautiful. तो अगर हम ये rules follow करेंगे then we are not disturbing the animals, we are not disturbing the plants, we are protecting these animals and plants and we can take care of the nature, and this way we can keep our surrounding, our environment clean and beautiful. हम इसे साफ और सुंदर बना के रख सकते हैं अगर हम ये rules follow करेंगे तो. Moving to the next question. This is activity 1. Animals in the forest. Look closely at the picture and identify the animals. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? So you have to look at this picture and you have to identify the animals. Okay. Now divide them into two categories: animals on land, birds in the sky. Now you have to look at this picture carefully and you have to identify the animals and the birds present in this picture. ठीक है, देखते हैं क्या क्या animals हैं यहाँ पे. तो you can see a monkey is here. No? There is a monkey and there is a bear here, right? And what else you can see? This is bison. Okay. What else you can see? I guess this one is a kind of a deer. Okay. So these are the animals, and what are the birds you can see? You can see here are some sparrow, okay, and these blue color birds are called as a Indian roller, okay, these are called Indian roller. Now here you can see some parrots are also there, okay. So we can categorize these animals into two groups. So the animals on the land, this is monkey, bison, bear and deer, okay. Birds in the sky, so these are the birds: parrot, sparrow and Indian roller, okay. Moving to the next question. Okay. Name some animals including the birds that you have seen. तो आपको कुछ animals including birds कुछ ऐसे नाम बताने हैं जो आपने देखा है, and you have to write one feature of each of them. So जो भी animals या birds आपने देखा है उन सब का नाम लिखना है and then you have to write the one feature of them, okay. So like this, here you can see there is an example given here, elephant. So elephant का जो one most prominent feature है, so they have a long trunk to take food and water, ना. So उनके पास एक लंबा ट्रंक होता है जिससे वो फूड और वाटर लेते हैं, ठीक है. Sparrow. Sparrow you can see easily around your house, ना. So they have a strong and short beak to crack nuts, right. So other animals and plants और क्या देखते हैं हम अपने सराउंडिंग में. Okay, so the next is parrot. So the parrot has a very beautiful red color curved beak to eat fruits and nuts, ना. उनका बहुत सुंदर सा रेड कलर का कर्व्ड बीक होता है जिससे वो फ्रूट्स एंड नट्स इजीली खा सकते हैं. देन cat easily you can see. Some people keep the cat as a pet, ना. कुछ लोग cat को, dog को, parrot को as a pet रखते हैं. So the cat they have a sharp claws to catch prey. उनके पास sharp claws होते हैं जिससे वो अपने prey को पकड़ लेते हैं. Dog has a very sharp sense of smell. वो बहुत strong, they have a very strong nose,
तो that's the reason that investigation detectives or investigation agency or a police they use dog ना, वो चोर को पकड़ने में बहुत हेल्प करते हैं. Moving to the next question. Now here you can see there are Indian giant squirrel. Now Indian giant squirrel कैसे होते हैं? They are big red color squirrel and they have a long tail. They have a fluffy tail. So you have to compare the feature of the squirrel you see in your area and with this Indian giant squirrel. आप अपने एरिया में भी स्क्वायरल देखते हो और ये इंडियन जायंट स्क्वायरल, सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस. नाउ ये देखो कि कैसे होते हैं, ये बिग होते हैं, रेड कलर के होते हैं एंड दे हैव अ लॉन्ग फ्लफी टेल. ठीक है, और जो स्क्वायरल आप घर के पास देखते हो वो कैसे होते हैं? वो छोटे होते हैं थोड़े, उन पे ब्लैक और ग्रे कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, छोटे होते हैं ना, एंड दे इजली रन ना. आप देखोगे कि बहुत जल्दी वो रन करते हैं एंड दे एंजॉय ईटिंग नट्स एंड फ्रूट्स, राइट. सो द इंडियन जायंट स्क्वायरल आर मच लार्जर देन द स्क्वायरल्स which are found in my area. So Indian giant squirrel होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जो स्क्वायरल हमारे एरिया में मिलते हैं उनसे काफ़ी बड़े होते हैं. Then this is the first difference. The second difference क्या होता है? They are reddish brown in color. Indian giant squirrel किस कलर के होते हैं? They are reddish brown in color. But the squirrels which are found in our area in near to our home, so they have a grey and a white strips on their backs. देखोगे कि strips होते हैं, black grey color के strips होते हैं. Both have long tails होते हैं, but Indian giant squirrel के काफ़ी bushier tails होते हैं, fluffy होते हैं. But the squirrels which are found in near to our home, उनके इतने thick नहीं होते ना. They can jump easily from one big tree to another. अब Indian giant squirrel की बात करें तो they can easily jump from one big tree to another. While the squirrels in our area they run quickly. वो दौड़ सकते हैं, बहुत लंबा जंप नहीं कर सकते. Okay, and you can see them eating nuts and fruits. Okay. So these are the differences. Moving to the next question. Now here look at the footprints and guess the name of the animals that you think must have come to the pond to drink water. अब देखोगे कि पॉन्ड के पास कुछ मार्शी एरिया हो जाते हैं ना, एक दलदल वाला ज़मीन हो जाता है, तो जो भी एनिमल्स वहाँ पानी पीने आते हैं तो उनके फुटप्रिंट्स वहाँ पे इम्प्रेशन आ जाता है उनके फुट का. ठीक है, तो उनके फुटप्रिंट से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स आए थे. ठीक है, सो यहाँ पे आपके कुछ फुटप्रिंट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस एनिमल्स के हैं. द फर्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक? इट कैन बी फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग और अ कैट, किसी के भी हो सकते हैं. इट कैन बी अ डॉग और अ कैट. सेकेंड आप देखो कि सो ये फर्स्ट में आप देखो कि इनके ये क्लॉज होते हैं ना, उसके हैं ये. सेकेंड में आप देखो कि इनका समथिंग काइंड ऑफ अ वेब्ड फीट है, तो वेब्ड फीट किसके होते हैं? डक के ना. देन यहाँ पे देखो बहुत थिन काइंड ऑफ लेग्स है, तो ये किसके होते हैं? बर्ड्स के जनरली बहुत थिन लेग्स होते हैं. सो दिस कैन बी अ फुटप्रिंट ऑफ अ स्पैरो. ओके. Now second question here, observe and draw the footprint of any animal in the space given here. So आप किसी भी animals, other animal के footprint यहाँ पे draw कर सकते हो. It can be a horse, elephant or a tiger, anything. Moving to the next question. Name the birds shown below. So it's very easy. So this one is a parrot because it has a red beak
green color parrot. This one is a sparrow. The next picture is of a duck, and this is eagle. It's very simple. Moving to the next question. So next question क्या है? Take different food items like grains, berries, fruits, nuts, etc. आपको क्या करना है? Different types of food items लेना है. एक प्लेट में आप different types of food items ले सकते हो. कुछ grains ले सकते हो, कुछ berries, fruits, कुछ nuts ले सकते हो. ठीक है? Then you have to try to pick these food items using a spoon, a toothpick or a pair of sticks. तो आपको ये फूड आइटम्स को पिक करना है, आइदर स्पून से या टूथपिक से या पेयर ऑफ स्टिक से. सो आप देखोगे कि सारे फूड आइटम्स ऐसा नहीं है कि आप स्पून से उठा सकते हो. कुछ आइटम्स आपको टूथपिक से उठाने पड़ सकते हैं, कुछ आइटम्स आपको पेयर ऑफ स्टिक से उठाने हो सकते हैं. सो you have to make a table and you have to write these. Okay, so like this you have to do it. So कुछ grains लेंगे. So tell me, can you pick the grains with a toothpick? Toothpick से आप उठा सकते हो क्या grains? Suppose आपने लिया कुछ rice, तो rice को आप toothpick से उठा सकते हो या pair of stick से उठा सकते हो? No, you have to use an appropriate tool, that is spoon. Berries, कुछ berries हैं, तो बेरीज को आप स्पून से भी उठा सकते हो या टूथपिक से भी आप उठा सकते हो. नट्स, नट्स को आप पेयर ऑफ स्टिक से उठा सकते हो या फिर स्पून ना. पीसेस ऑफ फ्रूट्स, सो पीसेस ऑफ फ्रूट्स यू कैन पिक कर सकते हो स्पून से या फिर टूथपिक से. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, bird diary. So you have to go near a tree, close your eyes and listen to the sounds of different birds. आप पार्क में चले जाओ. In the park you can find a lot of trees. आप अपनी आंखें बंद करके वहाँ पे बहुत सारे birds they are singing song or chirping. So आप आंख बंद करके उनकी sound को सुनो. Okay, and ओपन योर आइज एंड फोकस ऑन द बर्ड वन एट अ टाइम. आप एक पर्टिकुलर बर्ड को देखोगे. काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होंगे पार्क में, तो आप एक बर्ड को देखो. आप ऑब्जर्व करो हाउ दे आर मूविंग, व्हाट दे आर ईटिंग, वेयर दे लिव, वेयर दे सिट. ओके, एंड ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स एंड राइट इट इन अ डायरी. ठीक है. सो लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर अ बर्ड डायरी. सो सपोज आपने एक क्रो देखा. ठीक है, सपोज यू हैव सीन अ क्रो. सो आप उसका अपीयरेंस लिखो कि हेड कलर किस कलर का था, ब्लैक. बैक कलर किस कलर का है, ब्लैक. विंग कलर ब्लैक. बीक शेप कैसा था, इट्स अ कर्व्ड. थ्रोट कलर ब्लैक. कलर ऑफ लेग्स ब्लैक. सो दिस इज वन एग्जाम्पल. दिस इज ऑल अबाउट द क्रो. Some interesting facts you know about the crow. They are omnivorous. Omnivorous means जो कि plants भी खाते हैं, plant products भी खाते हैं और flesh भी खाते हैं, दोनों कुछ खाते हैं. ठीक है. So they are known as a omnivorous. They are smartest animal. वो बहुत smart होते हैं crow. They can recognize the human face also. They remember the human face. They can recognize the human face. They use tools to get food. वो कुछ टूल्स भी यूज़ करते हैं अपने फूड को पाने के लिए. लाइक दे विल ड्रॉप द नट्स ऑन द रोड सो दैट द व्हीकल कैन रोल ओवर द नट्स एंड द नट्स विल बी ब्रोकन. वो नट्स को गिरा देते रोड पे ताकि व्हीकल्स आए उन पे चढ़ जाए और वो नट्स ओपन हो जाए. सो दे यूज टूल्स टू गेट फूड. दे कैन इमिटेट साउंड. साउंड को भी इमिटेट कर सकते हैं. Moving to the next question. List the animals which live in and around water bodies. So आपको कुछ animals के नाम बताने हैं जो कि पानी में या पानी के आसपास ही रहते हैं. Like fish. Okay, and how they move.
सो फिश क्या करते हैं, दे स्विम इन वाटर. क्रैब दे वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ना, एकदम बॉटम में सरफेस पे वो वॉक करते हैं. फ्रॉग दे जंप ना, फ्रॉग दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज एन इन वाटर. वो दोनों पे रहते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रहते हैं. टर्टल दे स्विम इन वाटर. क्रोकोडाइल क्या करते हैं, दे कैन स्विम, दे कैन क्रॉल. स्नेक्स क्या करते हैं, दे स्लिदर, रेंगते हैं. डक दे वॉक एंड स्विम. वीवर they can swim. Otter they can swim. So all these like weaver or a otter, they can live on land as well as in water. They are very good swimmer. Okay, now moving to the next question. Right, what are the insects that you find at your home and in your surrounding? सो आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से इंसेक्ट है जो आपके घर में हैं या फिर आपके सराउंडिंग में आपको दिखते हैं. लाइक एंट्स ना, एंट्स तो हर किसी के घर में दिख जाए ना. मॉस्किटो दे कैन बी सीन इनसाइड द हाउस एज वेल एज आउटसाइड ऑल्सो. कॉकरोचेस राइट, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाइज, बीज, ये सारे ईजिली हमारे सराउंडिंग में दिखते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंसेक्ट शोन बिलो. सो ये सारे इंसेक्ट्स के नाम बताने हैं. सो ए, दिस इज अ बटरफ्लाई राइट. बी, दिस इज अ कॉकरोच. सी, दिस इज बीटल. डी, दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई. ई is an ant. F, this is called praying mantis. And G is a grasshopper. So let me know in the comment section कि आपने इन insects में से कितने insects को देखा है. Moving to the next question. During the visit to the nature trail, students collected leaves from the different plants. Help them identify the plants based on the picture of the leaves given below. So जब नेचर ट्रेल पे स्टूडेंट्स गए थे तो कुछ लीव्स कलेक्ट किए थे ना, कुछ लीव्स ग्राउंड पे गिर जाते हैं तो वहाँ से कुछ लीव्स कलेक्ट किए थे. सो आप लीव्स को भी देखकर यू कैन आइडेंटिफाई द प्लांट्स. आप प्लांट्स बता सकते हो कि किस प्लांट का लीफ है जस्ट बाई लुकिंग एट द पिक्चर. सो यही टास्क हमें करना है. यहाँ कुछ लीव्स दिए हैं और इन लीव्स को देख के हमें बताना है कि ये किस प्लांट का लीफ है. ठीक है. सो द फर्स्ट वन, इट इज अ पीपल लीफ. ओके, सो इट इज फ्रॉम द पीपल ट्री. ठीक है, ये किसका लीफ है, ये पीपल ट्री का लीफ है. दिस वन इज अ बैम्बू. दिस वन इज अ बैम्बू ट्री लीफ. दिस वन इज अ, the third picture is of a guava tree. This is the leaf of a guava. This is the leaf of a beetle. ये beetle का पत्ता है. The next one, it is a mango tree leaf. The next picture is of a jackfruit tree leaf, and this one is a neem tree leaf. सो आप बताओ कि इसमें से कितने लीव्स आपने देखे हैं. कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हो कि इसमें से कितने लीव्स आप देखे हो, कितने प्लांट्स देखे हो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स इन योर नेबरहुड एंड फिल द टेबल. सो आपके नेबरहुड में आप अलग अलग जगह पे रहते हो. Some lives in Rajasthan, some lives in Arunachal Pradesh, some lives in Tamil Nadu, some live in Kerala. So उनके सराउंडिंग में अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में क्या प्लांट्स अवेलेबल है, उन प्लांट्स के लीफ के बारे में आपको लिखना है. सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द लीफ. किस प्लांट का ये लीफ है, कलर, शेप, texture or any other observation, particular observation you observe.
कुछ एक पर्टिकुलर फीचर उस लीफ का आप लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हियर लेमन. So what is the color of the leaf? It is green. What is the shape? You can see it is an oval shape. And texture, अब जब वो टच करोगे आपको फील आएगा it is smooth or a rough. ठीक है. So leaf of a lemon is smooth and it has a strong smell. So इसके strong smell की वजह से हम इसे टी में यूज़ करते हैं और various kind of a dishes में भी लेमन के लीफ यूज़ होते हैं. So easily you can find a tulsi leaf. So again that is a green in color. It is a small and oval in shape होता है. They are slightly rough. आप एक साइड से देखोगे थोड़े rough होते हैं. And it has a strong smell. बहुत अच्छा smell होता है. And it has a lot of medicinal properties. Okay. Mango. Again the color of the leaf is green. It is long and narrow. Mango के leaf आप देखोगे they are very long, kind of not very long, but yeah, they are long and narrow and they are smooth, they are thick and shiny. ना mango leaf हम कभी घर पे डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं. Even it also has some medicinal properties. Banana leaf. Again they are green in color, they are long and wide, they are smooth. ना कभी कभी हम घर पे भी बनाना लीफ में कुछ खाना बनाते हैं या फिर बनाना लीफ में हम खाना सर्व करते हैं. सो दे हैव अ वेरी स्मूथ टेक्सचर एंड दे आर वेरी लार्ज लीफ. दे आर वेरी लार्ज लीफ. नीम. नो वन विल लाइक नीम. दे हैव अ बिटर टेस्ट. बहुत कड़वा होता है. Again they are also green in color. They are long, narrow with edges are not smooth. Okay, the edges of the leaf are not smooth and the surface is also kind of a little rough. So you can list as many as you can find in your surrounding. जितना आपको मिल सकता है आप leaf collect करो और उनके features लिखो. ठीक है. Leaf autograph. तो यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू प्लेस अ लीफ ऑन अ नोटबुक. ओके. एंड व्हेन साइड फेसिंग अप, वो जो लाइंस होते हैं ना, प्रोमिनेंट लाइंस दिखते हैं, तो वो व्हेन साइड को अप कर देना. ठीक है. कवर इट विथ अ प्लेन शीट ऑफ अ पेपर एंड रब विथ अ क्रेयॉन और अ पेंसिल से लाइटली आप रफ करोगे तो लीफ का शेप आप देखोगे कि अपीयर होने लगेगा लाइक दिस. Okay, and you can try with the different leaves and see how unique patterns each of the leaf have. Okay, और आप नेम कर सकते हो कि ये पीपल ट्री का लीफ है, ये बनाना का है, या गुआवा का, मैंगो का. ठीक है. and you can observe the different patterns. Moving to the next question. So now, as we all know that we all are interdependent on each other. हम एक दूसरे पे dependent होते हैं. Plants, animals, human beings, we all depend on each other. Okay. So imagine like you all are the part of nature. And you can play some games like consider one person as a sun, one person as a plant or an animal, like that, and you can play some games like this, and using the threads like this you can see that how everyone is connected with one another. Okay. So based on this there is a picture given here. Okay, there is a picture given here and you have to tell like who are dependent on what. Okay, for example the plants depend on sun. They depend on sun, right? A lion, the lion, they eat the deer ना, deer को खाते हैं. Then a deer, they eat the
plants. Then like this you have to connect it. Okay, see here. So tree depends on the sun because they need the sun. ना sunlight ज़रूरी होता है, and then with the sunlight they can prepare the food. The plants prepare the food. So the bird depends on the trees. They eat the nuts and the fruits of the tree. They also take the shelter भी लेते हैं tree पे, right? The birds they eat insect like ant. They eat some smaller insect. They eat grass, plant. The grass is eaten by a deer. Deer is eaten by a lion. The lion like a vulture, also like a dead animals they eat. Vulture can eat snake. So like this, everyone is interdependent on each other. So using the lines you can connect it. Okay, using the lines you can connect it. Like these birds, they eat fruits and fruits and nuts. So like this you have to connect it. Okay, moving to the next question. Which animal would you love to be? What special abilities would it give you? So अगर आपको opportunity दिया जाए, so कि for a day which if you want to be an animal, so which animal, आप कौन से animals आप बनना चाहोगे? अगर एक special power दिया जाए कि आप एक दिन के लिए कोई भी एनिमल बन सकते हो, तो आप क्या बनना चाहोगे और उसका क्या स्पेशल फीचर आपको पसंद है? सो फॉर डिफरेंट पीपल इट कैन बी अ डिफरेंट आंसर ना. कोई लायन बनना चाहेगा, कोई एलिफेंट. सो इट कैन बी अ डिफरेंट, सबके लिए एक अलग आंसर होगा ये. इट कैन नॉट बी द सेम आंसर फॉर एवरीवन. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड. मुझे लगता है ना, बर्ड की तरह फ्रीली स्काई में फ्लाई करो. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड. सो फॉर यू इट कैन बी यू वांट टू बी अ लायन और अ डियर और एनीथिंग. The next question. How do you think different plants and animals are dependent on each other? So आपको कैसे लगता है कि different plants and animals are dependent on each other? कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं? So like you see, the plants they give food and shelter to animals. So animals को food and shelter provide करते हैं. Animals help in pollination. Animals क्या करते हैं? सीड को स्प्रेड करते हैं. और पॉलिनेशन में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे थ्रू द पॉलिनेशन फ्रूट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, थ्रू द पॉलिनेशन जब फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के बाद क्या आता है? फ्रूट. सो वो फ्रूट बनने के लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो वो पॉलिनेशन में एनिमल्स हेल्प करते हैं. बेसिकली बटरफ्लाइज, बीज, हमिंग बर्ड, ये सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. सो आप देखो कि ये अगर बीज ना हो, सो यू विल नॉट गेट फ्रूट्स ना, क्योंकि पॉलिनेशन ही नहीं होगा. सो बीज अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना. बीज की वजह से ही हमें फ्रूट्स मिलते हैं, बिकॉज दे डू पॉलिनेशन. What is the role of a nature scientist? So हमने देखा था चैप्टर में कि आभा दी was a nature scientist. So who are nature scientists? So the one who studies about the plants and animals. So वो plants and animals के बारे में पढ़ाई करते हैं. ठीक है, and they also teach us how to protect them. वो लोगों को बताते हैं कि हम उन इन plants और animals को protect कैसे कर सकते हैं. ठीक है. So if you want to know more about the plants, animals, you can see na like Animal Planet. There is a channel Animal Planet or a Discovery TV. So there you can find a lot of
people they are educating कि how we can take care of the animals and the plants. Okay, plan a nature walk with your family or a friends in a nearby park. घर के आसपास तो पार्क होते ही हैं, तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप पार्क में जाओ एंड आइडेंटिफाई सम प्लांट्स और एनिमल्स, स्टडी देयर फीचर्स, उनकी क्या फीचर्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. सो ईजिली यू कैन फाइंड सम ट्रीज लाइक मैंगो, नीम, पीपल, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होते हैं ना. So you can find out and write it down. You can find some shrubs or herbs. Okay. Identify some animals you can easily see in your area, like a dog, cat, or a cow, goat, anything. And identify the features. कि क्या special features है. You can find out the birds. कौन कौन से birds आपके area में मिलते हैं. Like a crow, sparrow, pigeon. Identify insects. What are the different types of insect you see in your area, like a butterfly, bees, or ants. So try to find. The last question, do an activity. Here there is a very simple and interesting turtle is given. You can make a turtle using the newspaper, old newspaper. You can take and make a turtle. Okay, it's a very good activity. You can find out. The last question, write the name of your state animal, bird and a plant. So आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ का स्टेट एनिमल, बर्ड और प्लांट आपको पता करना है. ठीक है. So that's all for today. So today we have done all the question answer of this chapter. So hope you have enjoyed the session. So see you in the next class. Till then, bye bye, take care. Don't forget to do like, share and subscribe.